बेसिकली आप लोगों को बताती हूँ, ठीक है। जैसे कि कल मैंने एक मैसेज किया था बेटा, गुड इवनिंग अक्षय। जैसे कि कल मैंने एक मैसेज किया था, वैसे मैंने अपने दूसरे बैच में तो ये बता दिया था कि जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आप फिजिक्स के कर रहे हैं बेटा, बायोलॉजी के कर रहे हैं या केमिस्ट्री के कर रहे हैं, तो जब जब आप असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं या आप कोई भी कहीं से क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो क्वेश्चन लगाते वक्त अलार्म सेट करना जरूरी है आपको, ठीक है। अगर मैं 10 क्वेश्चन दे रही हूँ तो वैसे तो अभी 30 मिनट्स का लगा लो, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है आपकी। 30 मिनट का अलार्म लगाया करो 10 क्वेश्चन के लिए, अगर वो न्यूमेरिकल वाला है, ठीक है। अगर सारे न्यूमेरिकल हैं तो 30 मिनट्स का लगाया करो, एंड उस टाइम लिमिट में ही आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चन सोल्व करना है। इससे क्या होगा, आपका टाइम मैनेजमेंट जो है, टाइम को मैनेज करना आपको आएगा। क्योंकि जो नीट में रोल प्ले करते हैं, कई बार बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, क्वेश्चंस बहुत लगाते हैं, है ना, पूरे 2 साल जम के मेहनत करते हैं, बट समहाउ टाइम मैनेजमेंट की वजह से जो है वो थोड़ा सा रह जाते हैं। तो हम क्यों ना स्टार्टिंग से ही ये मतलब स्टार्टिंग से ही सीख के चले कि हमें टाइम मैनेज करना है, ताकि हमें आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बेटा। तो जब जब भी आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो ध्यान रखना, अलार्म सेट करना है आपको। अगर मान लो हो सकता है कि जो मैंने अभी 10 क्वेश्चन दिए थे, हो सकता है किसी के 35 मिनट्स में हुए हो सकता है किसी के 40 मिनट्स में हुए हो, इट्स ओके। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है कि मैम ने बोला था 30 मिनट्स में होने चाहिए, बट हमारे तो 40 मिनट में हुआ है या 45 मिनट में हुआ है। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, मैं आप लोगों से 100 200 क्वेश्चन, इवन मैं एक एक चैप्टर में 150 क्वेश्चन तो मैं क्लास में ही करवाऊंगी, उसके अलावा 200 क्वेश्चन तुम्हें भी करने हैं घर पे, तो अराउंड एक चैप्टर के तुम 400 क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है। तो वो तुम्हारे अपने आप तुम हैबिचुअल हो जाओगे, समझ रहे हो, वो अपने आप धीरे धीरे तुम्हारा देखना टाइम मैनेजमेंट कितना इंप्रूव होता जाएगा बेटा, पहली चीज। दूसरी चीज मुझे ये बतानी थी बेटा, कुछ बच्चे मुझे जैसे भेज रहे थे क्वेश्चंस, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि कुछ बच्चों ने क्वेश्चन भी लिखे हुए थे उस पे, ठीक है। तो आपको क्या करना बेटा, क्वेश्चन नहीं लिखना है, ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट राइट क्वेश्चन नंबर 1 एंड उसका सोल्यूशन लिखो बस। क्योंकि आपको जो ये डीपीपी है जो मैं देती हूँ, वो तो ऑलरेडी मैंने अपलोड भी कर दिया। आज मैं आपको वो लिंक भी ओपन करके दिखाऊंगी कि कैसे उसमें चीजें जो है आपको मिलेंगी, देखनी है क्लास के एंड में, मुझे याद दिलवाना, ठीक है। हाँ, तो आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना बेटा, जिसने भी लिखा था, सिर्फ डालो क्वेश्चन नंबर 1, उसका जो तुमने सॉल्यूशन वहां किया है, राइटिंग कैसे भी हो मेरे को चलेगा, सब चलेगा, बस वहां पे अपना सोल्व करके मुझे दिखा दिया करो, ठीक है जी। तो ये 2 बातें थी मुझे ये जो आपको बताना था। तो इससे क्या होगा, जो बच्चा मान लो 40 मिनट में कर रहा है या 45 मिनट्स में हो रहा है, उसका 10 to 12 या 10 to 15 मिनट्स तो वैसे भी कम हो जाएगा ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन नोट डाउन करने में टाइम लगाया, ठीक है। सो ये चीज का क्या करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? हाँ हाँ बोलो। जो आपने कल मैम जो आपने लास्ट क्लास में एंड पे कराया था, उसमें ग्राफ जो बनवाया था आपने वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में, तो मैम उसमें जो था बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा आता है, उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी ज्यादा आती हैं। हाँ, क्योंकि एक बात बताओ तमनप्रीत, जैसे 2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, अगर उनके बीच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है ना, तो उनके बीच में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, इट मींस। तो तुम एक बात बताओ, उसको वेपर में कन्वर्ट करने के लिए तुम्हें ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा बेटा तमनप्रीत, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा, मतलब अब वो ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल करने वाला है एज कंपेयर टू अदर, ठीक है। यस मैम। सो यस, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्ट, जितना बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा एंड वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके मैम। ओके, ठीक है, मेरे स्क्रीन सो अपना लेक्चर नंबर 3 रहेगा, रोल स्लो, आज हम इसको करेंगे, ठीक है। और बेटा जो क्लास का जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैं इसमें आपको कुछ ना कुछ बता रही होती हूँ, ठीक है। सो प्लीज टाइमली सारे बच्चे ज्वाइन किया कीजिए। एंड
बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रोल्स लॉ एंड उसके क्वेश्चंस भी बहुत सारे लगाने हैं आज हमें. थ्योरी वाला पार्ट कम है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है. तो आर यू रेडी ना न्यूमेरिकल के लिए बेटा? यस मैम. ठीक है. एंड वेटेज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड दिस इज माय स्टार स्टूडेंट्स. ठीक है. सो मैं तभी तुम लोगों से नाम पूछ रही थी. ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुझे होमवर्क सबमिट कर दिया है. शिवा, काजल, हर्षदा, अक्षरा, जानवी, गिरिजा, अपेक्षा, मोनिका, दीक्षा, अंशुमन नहीं, आई एम सो सॉरी, अपूर्वा. मैं चेंज कर रही हूँ बेटा. ठीक है. यस. ठीक है. अपूर्वा, तमनप्रीत एंड नम्रता. ठीक है. तो ये स्टूडेंट्स है जिन्होंने मुझे शेयर किया था. अगर इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसका मैंने नहीं लिखा है सो प्लीज मुझे बता दीजिए. एंड प्राउड ऑफ यू ऑल बच्चों. ऐसे ही आप करना, पर वीक में मैं 2 बार आप लोगों को अप्रिशिएट ऐसे जरूर करने वाली हूँ. ठीक है. सिद्रा ने भी कर दिया था. ठीक है. मैंने भी करा था. अक्षय ने भी करा था. और बताओ. बस. ठीक है. अक्षय, आपका नाम अक्षय के नाम से तो नहीं किया था आई गेस आपने बेटा? ठीक है. सो ऐसे ही करते रहो. एंड आपके कुछ होमवर्क के डाउट्स थे वो मैंने कंपाइल कर लिया है एंड कुछ जो आपके डाउट्स है वो मैं अभी ले रही हूँ बेटा. तो जो ये आप लोग मुझे सब बच्चे क्वेश्चन भेज रहे थे ना, ये एक क्वेश्चन जो है किस नाम से था बेटा तुम्हारा? एक बार मुझे शेयर कर देना, है ना. देखो ये वाला जो क्वेश्चन था आपकी टीपीपी में, क्वेश्चन नंबर 2 था बेटा. आपने नाम लिखा था? लिखना चाहिए ना बच्चे. ठीक है. सो कोई बात नहीं. सो ये वाला जो क्वेश्चन था वो बहुत बच्चों ने जो है गलत किया हुआ था. नम्रता ने अभी मेरे को आज ही भेजा है तो उसका मैंने देखा था, उसने बिल्कुल ठीक किया हुआ था. आप लोगों ने क्या किया हुआ था एक बार सोल्व करना है इसको एक बार दोबारा अपनी नोटबुक में. 1 kg of NaOH solution contain 4 gram NaOH, the approximate concentration of the solution. गिरिजा आ गई क्या? गिरिजा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है. ओके. किरण भी आ गई. ठीक है. ओके बच्चों. ऑप्शन बी, हाँ इसका आंसर तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक निकाला था बेटा. लेकिन ना एक चीज छोटी सी तुमने पता क्या गलती की, मैं तुम्हारी को गलती बता देती हूँ. तुमने ना मोलालिटी का फॉर्मूला तो लगाया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. हाँ जी, हाँ या ना? यस. यस मैम. अब नंबर ऑफ मोल्स भी तुम निकाल लोगे गिवन मास बाय मोलर मास करके. गिवन मास है 4 एंड इसका है 40 होता है तो ये 0.1 आ गया. बट तुमने यहाँ पे क्या किया हुआ है ना, सोलवेंट का मास यहाँ पे 1 kg पुट किया हुआ है जो कि गलत है. क्योंकि बेटा इसको देखना एक बार क्या लिखा हुआ, 1 kg ऑफ NaOH सोल्यूशन है. ठीक है. तो ये सोलवेंट का मास थोड़ी ना है ना. ये तो सोल्यूशन का मास है ना, 1000 ग्राम 1 kg ऑफ NaOH सोल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है आपका? मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्वेंट सोल्यूट. या मास ऑफ सोल्यूट. तो ये आपकी एक मिस्टेक थी, वो प्लीज सारे बच्चे ठीक कर लेना. मैंने सोचा क्लास में ही बता दूंगी क्योंकि काफी बच्चों ने गलत किया हुआ था. तो मास ऑफ सोल्यूशन इज 1000 ग्राम बेटा. मास ऑफ सोल्यूट इज 4 ग्राम. तो ये आ जाएगा 996. ठीक है. तो जब आप इसको पुट करेंगे ना तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर क्या आना था? 0.1 ही आ रहा होगा आपका. ठीक है. सो आपको गलत नहीं लगा होगा क्योंकि आंसर की में भी बी था, लेकिन इसका जो करेक्ट अप्रोच है वो ये है जो मैं भी आपको बता दूं. ठीक है जी. हर्षिता, काजल, रानी 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 कहाँ हो? जी मैम. हाँ ठीक है. अपेक्षा, यस मैम. ओके. सो इसका आंसर बेटा आना था अपने पास 0.1 मोलर. ठीक है. ओके. ये वाला क्वेश्चन करना एक बार. मैम ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था. नहीं हुआ था. कुछ बच्चों का डाउट था इस क्वेश्चन में. यस मैम नहीं हुआ था. मेरे से भी नहीं हुआ था. हो गया था. एक बार करो. क्या आ रहा था? 3 मोलर NaOH solution has a density. आपको डेंसिटी गिवन थी. तुमने वो वाला फॉर्मूला लगाया था जो मैंने बताया था? यस मैम. मैम यस मैम हो गया है क्वेश्चन.
हाँ, तो आई गेस ना तुम लोग वो कैलकुलेशन में गलती हुई होगी, क्योंकि ना यहाँ पे अप्रोक्सीमेट आंसर है, मतलब आसपास आंसर है, सो हो सकता है इस वजह से हुआ हो। तो कोई बात नहीं, निकाल लेते हैं हम। 1000 इंटू मोलैरिटी डिवाइडेड बाय 1000 इंटू डेंसिटी माइनस m इंटू एमबी। मोलैरिटी आपको गिवन है बेटा, 1000 इंटू मोलैरिटी आपको निकालनी है, डेंसिटी आपको गिवन है 1.110, ठीक है, एंड माइनस मोलैरिटी निकालनी है इंटू आपका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 40। तो आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में लेके जाना पड़ेगा। जानवी तुमने मुझे दिखाया था ना? यस मैम। हाँ, Yes, तो इसका हाँ, तो इसका आंसर की में आंसर आई गेस ए दिया हुआ है, आ गया था क्या तुम लोगों का ए? यस मैम। देखना इसको बेटा थोड़ा ना सोल्व करना पड़ेगा रानी, और जिसका नहीं हुआ था ना, जैसे यहाँ से 2 0 कैंसिल होगी, तो थोड़ा सा अपने को इसको सोल्व करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 10 रह गया और माइनस 40m, और यहाँ पे 3, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 30 माइनस 120m, कर लोगे? तो 1000 प्लस 120 यस इज इक्वल टू 30। अब निकाल लो, आ जाएगा इतना आंसर, ठीक है? यस मैम। यस मैम। हाँ जी बेटा, हाँ ओके। एक ये वाला क्वेश्चन था, इसमें मैंने आपको कहा था बेटा वेट बाय वॉल्यूम कर लेना, यस मैम, हो गया। ठीक है? सो इसका आंसर क्या आ रहा था? 100 ग्राम मैम। ऑप्शन सी मैम। 100 ग्राम। ओके, तो इसमें पूछा है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज बी डिसॉल्व टू मेक, हर्षिता बताओ बेटा कैसे किया था? मैम परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है, मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, वो अप्लाई किया। तो मास ऑफ सोल्यूट हमें गिवन नहीं है, पर वेट बाय परसेंटेज हमें 10% दिया हुआ है, तो वो पुट कर लेंगे और मास ऑफ सोल्यूट को अज्यूम करेंगे x अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमें 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन ऐसे दिया हुआ है इन द क्वेश्चन। 1 लीटर मतलब 1000, मतलब हम अज्यूम करेंगे लीटर को, नहीं, हाँ 1000 अज्यूम करेंगे और इंटू 100, तो फिर वो सॉल्व करने के बाद 100 ग्राम आ रहा है। ओके, इधर देखो, यहाँ जो 10% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब है वो ये है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है? सो मतलब मेरे को 100 ml सोल्यूशन में कितना ग्राम ग्लूकोज है बेटा? 10 ग्राम है। मुझे किसके लिए निकालना है? 1 लीटर के लिए। 1 लीटर बोले तो 1000 ml के लिए कितना, उसमें कितना ग्राम होगा? सो 10 बाय 100 इंटू 1000, सो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 100, ठीक है? ऐसे इसको कर सकते हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है, चलो ओके। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, जो कि आज का है। रोल्स लॉ पढ़ने से पहले हमें आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। सो बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है? वेयर हमारे पास एक क्या होने वाला है? सोल्यूट होने वाला है, और एक क्या होने वाला है बच्चों? सॉल्वेंट होने वाला है, ठीक है जी? ओके, सो आइडियल, देखो आइडियल, हाँ आइडियल चीजें हैं यहाँ पे भी, जो कि 11th में हो। पता नहीं तुमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा, जहाँ पे आप आइडियल गैस और रियल गैस के बारे में डिस्कस करते थे, बट अब वो चैप्टर डिलीट हो गया है, हो सकता है ना आप पढ़ो। सो देखो आइडियल जैसा तो कुछ नहीं होता, इवन वी आर नॉट आइडियल। क्या हम 100% परफेक्ट है क्या? 100% नहीं है ना। तो केमिस्ट्री में भी सॉल्यूशंस जो है आइडियल नहीं होते हैं। बट मैम फिर पढ़ा क्यों रहे हो आप? क्योंकि इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक आप आइडियल नहीं पढ़ोगे बेटा तो नॉन आइडियल समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आइडियल हमें पढ़ना है, सवाल भी आता है यहाँ से। तो सबसे पहले तो बात है, ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है बस, ठीक है? ठीक है, ऐसा असली में नहीं होता, सिर्फ हाँ बता दे कि आइडियल होता है, जस्ट, और कुछ भी नहीं। अब जैसे मान लो मैं एक सॉल्यूशन लेती हूँ बेटा, मान लो ये मेरा ए टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है? एक मैं और सॉल्यूशन लेती हूँ बेटा, बी टाइप का सॉल्यूशन, ठीक बात है? ठीक है, ये हमारे पास लिक्विड ए है एंड ये मेरे पास बेटा लिक्विड बी है, ठीक है? अब मैं क्या कर देती हूँ, इन दोनों को मिला देती हूँ। मतलब मैंने ए लिया, मैंने बी लिया, दोनों को मिला दिया तो मेरे पास क्या बनेगा? अब ये जो लिक्विड होगा इसमें क्या होगा? ए और बी होगा, ए प्लस बी है ना?
ए और बी होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक बात है। अब एक बात सोचना बेटा, आइडियल सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं होता है, ये हमें पता है, बट हम फिर भी पढ़ रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन। तो अब हम कैसे बताएंगे कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है मैम, कौन सा सॉल्यूशन आइडियल नहीं है मैम? तो देखो इधर, अगर मान लो इसमें कोई भी लिक्विड है, अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि कौन सा लिक्विड इसमें है, तो जो भी इसमें लिक्विड है, तो जो लिक्विड के बीच कुछ ना कुछ क्या होगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, हाँ या ना? Yes, ma'am. टू टाइप के मॉलिक्यूल हैं, जो आपके ए टाइप के मॉलिक्यूल हैं, उसमें ए टाइप की इंटरेक्शन होगी और इसमें बी टाइप की इंटरेक्शन होगी और इनमें क्या होगी, ए बी टाइप की क्या होने वाली है बेटा, इंटरेक्शन होने वाली है। ये तो मानते हो ना, हाँ या ना? Yes, sir. रट्टा मारने का कुछ है नहीं। तो अब मैं बोलूंगी बेटा, एक चीज मैं लिख रही हूँ कि इंटरेक्शन बिटवीन, आज मैं सारा लिखवाऊंगी तुम लोगों को एक एक चीज, इंटरेक्शन बिटवीन ए टाइप, बी टाइप और ए बी टाइप, ये बराबर होती है। मतलब बेटा, जो ए वाले मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखने को मिली, वही सेम हमें बी के बीच में देखने को मिली, वही सेम हमें ए बी के बीच में देखने को मिली। कोई अलग नहीं दिखने को मिल रही, कि ऐसा नहीं है कि ए और बी जो है, पहले ए दूर थे तो ए बी पास आ गए, पहले ए पास थे तो ए बी दूर चले गए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, सब में सेम टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। समझ गए ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Yes, ठीक है? ma'am. तो बेटा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन हमारा आइडियल है, तो ऑन द बेसिस ऑफ विच फैक्टर वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज आइडियल सॉल्यूशन, मतलब हम कैसे बोलेंगे? तो आप एक पॉइंट लिख सकते हो कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिखो बेटा, साइज ऑफ मॉलिक्यूल शुड बी ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पहले लिख लो, फिर हिंदी में भी समझाती हूँ। आइडियल सॉल्यूशन बिकॉज इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज सेम। एक बात बताओ, अगर मान लो कोई आपने ऐसा मॉलिक्यूल लिया है जिसका साइज जो है ऑलमोस्ट सिमिलर सा है, तो हम ये चीज बोल सकते हैं कि जो उनमें इंटरेक्शन है वो भी क्या होंगी, सेम होंगी, Yes, ma'am. है ना? अब हम यही तभी तो बोलेंगे। तो यानी कि अगर कोई बेटा आइडियल सॉल्यूशन होगा, जब भी आप, मैं भी एग्जांपल्स बताऊंगी, तो जब भी आप देखोगे कि यस दिस इज एन एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन, तो उसमें आप एक चीज नोटिस करोगे कि जो साइज का मॉलिक्यूल है, थोड़ा थोड़ा वो क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? सेम दिख रहे हैं। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो यस मैम दिस इज एन एग्जांपल फॉर आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे लिखिए, एक और चीज बेटा यहाँ पे मेंशन कीजिए, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, मतलब बहुत ही लाजवाब टॉपिक है आज का, ध्यान से सुनोगे तो। मैं ये बोलूंगी इसमें कि जो ए का वॉल्यूम है, लेट से, चलो मान, हाँ, जो ए लिक्विड का वॉल्यूम है और जो बी लिक्विड का वॉल्यूम है, वो किसके बराबर है? वो ए बी के लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर है। याद करो, मैंने तुम्हें ना एक चीज बताई थी कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हमेशा सही बात नहीं है, लेकिन आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये बात क्या हो जाती है बेटा, सही हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है, कोई इंटरेक्शन तो हो नहीं रही। अगर 20 ml ए ले रहे हो, 20 ml बी ले रहे हो, तो 40 ml तुम्हारा क्या बन जाएगा, जब दोनों को मिलाओगे 40 ml सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक बात है जी? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो एंड फिर हम आगे चलेंगे। हाँ जी, हाँ, थम्स अप दे दो, मेरे को पता चल जाएगा बेटा। बच्चे बहुत कम है भाई आज क्लास में, क्या बात। मैम वो VA माइनस B है क्या? नहीं, ए बी का सॉल्यूशन बन गया ना, ए और बी को मिला के, वो लिखा मैं, ए डैश बी। आप ये लिख लो, ए प्लस बी लिख लो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो, ओके बच्चों, बहुत ही बढ़िया। मैम जो हाँ, आपने बोलो। इंटरेक्शन बिटवीन AABB और AD लिखा है, तो मतलब वो हाँ। सोल्यूट और सॉल्वेंट है क्या? देखो, अभी जो लिक्विड है ना, अभी लिक्विड ए मान लो सोल्यूट है और ये सॉल्वेंट है। मैम मतलब जो आपने लिखा है वो हम ऐसे भी मतलब पढ़ सकते हैं ना, दैट इंटरेक्शन बिटवीन
सोल्यूट सोल्यूट इज इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सॉल्वेंट ऐसे कुछ। बिल्कुल पढ़ सकते हो। एक को आप सोल्यूट मानो, दूसरे को आप सॉल्वेंट मान रहे हो, तो आप ऐसे मान सकते हो कि एक मेरे पास लिक्विड ए है, अब लिक्विड बी, अब लिक्विड ए सोल्यूट हो सकता है, लिक्विड बी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड बी सॉल्वेंट हो सकता है, लिक्विड ए सोल्यूट हो सकता है। ठीक है, वो अभी आगे, अभी तो सिर्फ मैं आपको समझा रही हूँ, आगे मैं कंसिडर करवाऊंगी कि ये भैया सोल्यूट है, ये सॉल्वेंट है। ठीक है, ओके मैम। चलो ओके, आगे चलते हैं बेटा। ओके सो अब आगे चलने से पहले थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल इक्वेशन क्या है, उससे पहले बेटा यहाँ पे एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बेटा जो एनसीईआरटी में है ना, वो तो वही करना है तुम्हें, ज्यादा और एक्स्ट्रा नहीं करने हैं। लिखो एन हेक्सेन एंड हेप्टेन, एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। देखो देखने में सेम सिमिलर सा लग रहा है ना, हेक्सेन में 6 कार्बन है और हेप्टेन में 7 कार्बन और सिंगल सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, सेकेंड लिखो C2H5Br एंड C2H5Cl। ये आप बोल सकते हो कि एग्जाम्पल है किसका, आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, उसके अलावा एक बेंजीन हो गया, एक टॉल्विन हो गया। सुने हैं ना ये नाम, मैंने तुम्हें ऑर्गेनिक पढ़ाई है भाई। Yes, ma'am. यस, और उसके अलावा ये लिख लेना कि बेसिकली इसमें जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन की। वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें जो सॉल्वेंट है आपका, जो सॉल्वेंट के मोल्स है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सोल्यूट के। ठीक है, ठीक है जी। Yes, ma'am. ठीक है, एक लाइन लिखिए, एक लाइन लिखिए बेटा नोट लगा के। इन रियल लाइफ लिखो, इन रियल लाइफ नो सोल्यूशन इज 100% आइडियल। लिखो इन रियल लाइफ, अच्छा यहाँ था क्या, ठीक है। इन रियल लाइफ no solution in 100% is 100% ideal, but molecule having almost similar size, but molecule having almost similar size form solution near to ideal solution, near to ideal solution। ठीक है मैम दोबारा बोलना। इन रियल लाइफ, हाँ मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, इन रियल लाइफ no solution is 100% ideal, but molecule having almost similar size form solution near to ideal solution। मतलब 100% कोई ideal solution नहीं होता, बट हमें क्योंकि ये मैंने एग्जांपल्स लिखवाए हैं, तो आप बोल सकते हो कि देखने में क्या है, ये सिमिलर साइज के लग रहे हैं, तो यस यू कैन से कि इनका बिहेवियर नियरली आइडियल बिहेवियर जैसा होगा। ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सो यस, तो यहाँ पे एक काम करो, इसको हटा के ना एग्जाम्पल लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैंने ना नेक्स्ट स्लाइड पे वो लिख दिया था एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। अब थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा मैम, जो तुम अपने 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ के आए थे, क्या पढ़ के आए थे थर्मोडायनेमिक्स में? Is equal to NR. equals to nRT। नहीं, वो तो तुम आइडियल गैस में पढ़ के आए थे ना, आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में तुमने क्या एंट्रोपी के बारे में पढ़ा था, है ना, एंथैल्पी के बारे में पढ़ा था, फ्री एनर्जी पढ़ा था, तो वही अपने को देखना है। तो बेटा अगर मैं बात करूं डेल्टा एच ऑफ सॉल्यूशन, मतलब मिक्सचर का जो डेल्टा एच होगा वो क्या होगा इसमें, ये हमें देखना है। 0। इसमें जो डेल्टा वी होगा, वॉल्यूम में चेंज कितना होगा मिक्सचर में, वो हमें देखना है बेटा। एंट्रोपी में कितना चेंज होगा वो हमें देखना है। डेल्टा जी यानी कि जो आपका गिव्स फ्री एनर्जी है उसमें कितना चेंज होगा वो हमें देखना। ठीक है, अब बात आती है ध्यान से, सबसे पहले देखो बेटा डेल्टा एच। मैंने ना तुम्हें बताया था, इक्विलिब्रियम में बताया था, जब तुम्हारा डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो तुम बोलते हो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, मतलब हीट क्या हो रही होगी, एब्जॉर्ब हो रही होगी। ठीक है, और जब डेल्टा एच नेगेटिव होता है तो तुम बोलते हो कि हीट रिलीज हो रही होगी।
ठीक है। जब यह मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं कि जब अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी निकलती है, और जब बॉन्ड को ब्रेक करते हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ती है। बॉन्ड बनता है, एनर्जी रिलीज, एंड जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड। तो अगर मैं बेटा इसमें बात करूं तो इसमें तो कुछ बॉन्ड बन ही नहीं रहा ना, कैसे? वो बेचारे जो ए के बीच में इंटरेक्शन है वही बी के बीच में, वही ए के बीच में, ना तो वो पास आ रहे हैं ना ही वो दूर जा रहे हैं। तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा बेटा? 0. क्या मैं बोल सकती हूँ नीदर एनर्जी रिलीज नोर एनर्जी एब्जॉर्ब? Yes, ma'am. हाँ या ना? Yes, रटना नहीं है, रटना नहीं है, मैं बता रही हूँ, रटना नहीं है, समझ के चलना है। माइक म्यूट कर लो बेटा जिसका, ठीक है। सो इंटरेक्शन ही नहीं है तो भैया ना तो एनर्जी रिलीज हो रही है ना एब्सॉर्ब हो रही है। एंड व्हाट अबाउट वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यस 0. वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा अपना? 0, ठीक है। तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रही, वॉल्यूम में कोई चेंज ही नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसके बाद अपेक्षा आप सुन रही हो बेटा? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद है चेंज इन एंट्रोपी। अब एंट्रोपी क्या, एक बार बताओ, पहले तुम्हारे पास एक सोल्यूशन था, P था, तुमने दोनों को मिला दिया। एक क्लास में 30 बच्चे हैं, एक बार बताओ, अभी यहाँ पे 34 स्टूडेंट बैठे हैं, मैं 30 स्टूडेंट्स को और ला दूं, डिस्टर्बेंस बढ़ जाएगा? Yes, ma'am. डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगी बेटा? ग्रेटर देन 0, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बताओ, डेल्टा जी क्या होगा? एक बार बताओ, तुमने क्या किया, ए को लिया, बी को लिया, दोनों को मिला दिया, ठीक है, और जो भी उनके बीच बॉन्ड बन रहा है, तो रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो यहाँ पे क्या होगा? डेल्टा जी लेस देन 0 होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस बोले तो आपको सिर्फ इनिशिएट करने की जरूरत है, उसके बाद वो खुद ब खुद होती है, ठीक है जी? Yes, तो ma'am. याद रखोगे? मैम ये लिखना है? हाँ बिल्कुल लिखना है, सारी चीजें लिखनी है जितनी भी मैंने लिखवाई है अभी तक बेटा, क्योंकि पेपर में आनी है ये तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन इंक्रीजेस, ठीक है। आज कौन नहीं आया भाई? बहुत बच्चे नहीं आए ना, लग रहा है ना? ओके ठीक है। अर्चना, ओम तो है, चलो ठीक है। ओके सो बच्चे, सारे बच्चे एक्टिव रहोगे तो ही अच्छा लगेगा मुझे। एंड मैं चाहती हूँ जितने बच्चे ने मेरे को कल होमवर्क शेयर किया उससे डबल मेरे को नेक्स्ट क्लास में चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 10 क्वेश्चन और दूंगी, ठीक है। एंड घबराना नहीं, अगर उसमें से मान लो 10 में से आप 5 या 6 ही सॉल्व कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं फिर रोल्स लॉ की। ये रोल्स लॉ क्या है? प्रीवियस स्लाइड दिखा देना। हाँ ये लो। मैम नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं करेंगे? हाँ जी बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन कल करेंगे, क्योंकि जो रोल्स लॉ है ना वो सिर्फ आइडियल सोल्यूशन पे ही क्या होता है? वैलिड होता है उसी के लिए। तो पहले मैंने आइडियल सोल्यूशन समझाया, देन रोल्स लॉ, ठीक है बेटा? यस चलो सो अब आपके पास है, हेडिंग डालो। ये फिगर मत बनाना, ये फिगर बनाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, सिंपल हेडिंग डालो ऊपर, रोल्स लॉ ऑफ मिसिबल वॉलेटाइल लिक्विड, ठीक है। आपके पास जो दोनों लिक्विड है वो क्या है? वॉलेटाइल है, ठीक है। मान लो ये लिक्विड 1 है, कोई भी सोल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है? वॉलेटाइल है, मतलब उनकी टेंडेंसी है क्या? वेपर बनाने की क्या है? टेंडेंसी है, ठीक है जी। ओके सो डाल दिया। चलो अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वाली चीज, ठीक है। चलो उतारना कुछ नहीं बनाना, तुम्हें सिर्फ सुननी है मेरी बात। मान लेते हैं कि इधर देखो, इधर इसमें देखो स्क्रीन पे, यहाँ पे जो जो तुमने एक बीकर लिया हुआ है उसमें कोई लिक्विड ए है, ठीक है, उसके वो मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं उसने। ऐसे ही तुम्हारा लिक्विड बी है बेटा, उसके मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए। एक बात बताओ, लिक्विड ए है, इसका कुछ वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया प्रीवियस क्लास।
रेट ऑफ वेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होगा, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स व्हेन इट इज इन इक्विलिब्रियम विद इट्स लिक्विड सॉल्यूशन, तो वो क्या होगा, हो जाएगा आपका वेपर प्रेशर। तो मान लेते हैं इस लिक्विड ए का जो वेपर प्रेशर है वो क्या है बेटा, P1 नोट है ना। नोट बोले तो, Yes, ma'am. नोट बोले तो प्योर, अभी प्योर है. प्योर सॉल्वेंट या प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड मान लेते हैं। लिक्विड 2 में भी इसका भी कुछ वेपर प्रेशर होगा, तो हम मान लेते हैं ये क्या है बेटा, P2 नोट, ठीक है। अब तुमने क्या किया, लिक्विड ए को लिया, लिक्विड बी को लिया, दोनों को मिला दिया, दोनों को मिला दिया। आज की क्लास बेटा 7:20 तक जा सकती है, सो क्लास में बैठ जाना आराम से, एंड प्लीज कोई लीव मत करना, क्योंकि आपको पता है हमारी क्लास होती है 5:30 पे बेटा, सो हमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। सो हमारे पास एक लिक्विड 1 है, 2 है, दोनों को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। अब एक बात बताओ बेटा, अब इस पूरे सॉल्यूशन का जो टोटल प्रेशर होगा वो मेरा किस वजह से आएगा, P1 की वजह से आएगा और P2 P2 की वजह से आएगा। अब ये P1 क्या है बेटा, तुम्हारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, व्हाई आई यूज पार्शियल हियर, पार्शियल वर्ड हियर, और P2 क्या है, पार्शियल। देखो बेटा, पार्शियल हम तब यूज करते हैं जब उसमें एक से ज्यादा गैसेस की बात कर रहे हैं। मान लो आपका कोई एक से ज्यादा लिक्विड है, ठीक है, उसके लिए हम पार्शियल वर्ड यूज करते हैं। जब सिर्फ एक था तो हमने कहा कि भैया ये प्योर उसका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, 2 लिक्विड है, तो दोनों की वजह से वेपर प्रेशर आएगा, तो हमने बोल दिया पार्शियल प्रेशर वेपर P1 एंड पार्शियल वेपर प्रेशर P2। तो जो मेरा टोटल प्रेशर आएगा वो बेटा किसकी वजह से आएगा, P1 की वजह से आएगा और P2 की वजह से आएगा। और ये तुम्हारा होता है डाल्टन लॉ, जो तुम उसमें पढ़ते थे, क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट में, स्टेट्स ऑफ मैटर में, बट अभी वो डिलीट हो गया। बट हाँ, ये कुछ कुछ बातें हैं जो उस चैप्टर से हमें देखनी पड़ेंगी। समझ में आ गया? सो टोटल प्रेशर इज P1 प्लस P2, ठीक बात है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. आगे चलो। हाँ, कुछ भी नोट डाउन नहीं करना था इस स्लाइड में, ये सिर्फ समझा रही थी मैं तुम्हें, ठीक है। अब ये नोट डाउन करना है, जहां तुमने हेडिंग डाली ना रोल्स लॉ ऑफ मिसिबल वोलेटाइल लिक्विड, वहां पे ये 2 पॉइंट्स लिखो। चलो पहला पॉइंट लिखो बेटा कि जो रोल्स लॉ है वो सिर्फ किसके लिए वैलिड है बेटा, आइडियल सॉल्यूशन के लिए वैलिड है। नहीं नहीं नहीं, टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 2, ठीक है। पूरे सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बोल रही हूँ मैं, ठीक है बेटा। ओके, तो पहला पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट है तुम्हारा, इट इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ओनली। सेकंड पॉइंट बेटा लिखिए, ये आपका रोल्स लॉ का स्टेटमेंट है, जो आपको अगर स्कूल के एग्जाम में आता है, स्टेट रोल्स लॉ, वो आपको यहाँ पे लिख के आना। फिर एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड, क्योंकि मैंने क्या लिया है, वोलेटाइल लिक्विड लिया है, ठीक है, मतलब दोनों की क्या है, टेंडेंसी है वेपर बनाने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हाँ, जो पार्शियल प्रेशर होगा हर कंपोनेंट का, मान लो सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, ए और बी, तो ईच कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके मोल फ्रैक्शन के प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। एक देसी भाषा में बोलूं, सुनना, जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा उड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लो तुम्हारे, लिख लो ये, मान लो तुम्हारे बीकर में ए भी है और बी भी है, ठीक है। अब दोनों ही क्या है, उड़ते हैं, मतलब दोनों की टेंडेंसी क्या है, वेपर बनाने की। संचिता लेट हो गया बेटा, है ना। तो एक बात बताओ, अगर ए का मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, मतलब ए के नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट ज्यादा है सॉल्यूशन में, तो उसका वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, हाँ या ना। ऐसे ही अगर बी के कंपोनेंट बी का जो मोल फ्रैक्शन है वो ज्यादा है, तो उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। तो ये क्या लाइन समझ में आ गई फिर, कि पार्शियल वेपर प्रेशर ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, मतलब जितना ज्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ही आपका क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का। एक बात बताओ, तुमने एक कंटेनर लिया हुआ है, उसमें तुमने प्याज काटा हुआ है और लहसुन है, ठीक है, लेकिन जो प्याज की क्वांटिटी है वो ज्यादा है, लहसुन की कम है, तो तुम्हें ज्यादा स्मेल किसकी आएगी? मैम प्याज की। आई होप ये लाइन क्लियर हो गई, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो ठीक है, एक बार लिख लो और थम्स अप दे दो, यस मैम लिख लिया। फिर मैं इसका
फिर क्या करेंगे, फिर आगे इसका वो करते हैं हम। हो गया। चलो जैसे मान लेते हैं बेटा, ये मेरे पास यहाँ पे लिक्विड ए है नीचे, और ये है लिक्विड, यस बेटा बिल्कुल गिरिजा, यही है रोल्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो ए के वेपर है और यहाँ पे बी के वेपर है, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में दोनों है ना बेटा, इसलिए मैं ऐसे दिखा रही हूँ। ठीक है, और ये आपस में क्या है, इक्विलिब्रियम में, उसी पे ही तो आप नोट करते हो प्रेशर। ठीक है, अच्छा तो क्या मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कि काई ए, मान लेते हैं इसका मोल फ्रैक्शन काई ए और इसका काई बी है, तो बेटा लिखिए काई ए क्या है हमारे पास, काई ए है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। हाँ 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 या ना, हाँ या ना। Yes, ma'am. काई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। जोश बेटा लेट हो गया आज है, गुड इवनिंग बेटा, लेट हो गए। मेडिसिन लेने गए थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, देखो रिकॉर्डिंग से देख लेना जो रह गया होगा। ठीक है जी। ओके मैम। अच्छा हाँ जी बेटा। ओके मैम। हाँ सो हम रोल्स लॉ डिस्कस कर रहे हैं जोश। ठीक है, सो रोल्स लॉ में बेसिकली आपको ये मालूम होना चाहिए काई ए क्या है, काई बी क्या है। अब रोल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या थी बेटा, उसी को हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बना लेते हैं उसका। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ एंड जोशुआ, आप भी मुझे प्लीज अपना होमवर्क शेयर किया कीजिए, है ना, तुमने भी मुझे नहीं भेजा था। ठीक है, ओके सो बेटा अगर मैं बात करूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा बेटा, Mole fraction of chi A and B. या ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ बी मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही Fraction of था chi रोल्स B. लॉ, यही था Yes, रोल्स लॉ। कहता है वो, yes, ma'am. रोल्स लॉ कहता है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो दोनों, वो किसका है, वोलेटाइल लिक्विड का, यानी कि जो मैंने दोनों लिक्विड को मिलाया है और जो सॉल्यूशन बनाया है, दोनों की टेंडेंसी ए भी उड़ेगा और बी भी उड़ेगा। ठीक है, और जो पार्शियल प्रेशर होगा हर एक कंपोनेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा उसके मोल फ्रैक्शन का जितना वो प्रेजेंट है सॉल्यूशन में। तो इसको देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैंने माना था कि मेरा ए लिक्विड है, तुम कुछ भी एक्स वाई जेड मान सकते हो, तो उसका पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। ठीक है, अच्छा उसके बाद बात करते हैं, अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, पी नोट ए आएगा और यहाँ पे काई ए आएगा, और यहाँ पे आएगा पी बी इज इक्वल टू पी नोट बी और काई बी। अब मैम पी ए पी बी क्या है, लिखो पी नोट ए है, पी ए तो बता दिया, पी नोट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, और पी नोट बी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। ठीक है जी, ठीक है जी। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। ओके सो अब अपने पास क्या है, टोटल प्रेशर मैंने कहा था दोनों की वजह से आएगा, तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। Yes, ma'am. तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर क्या आ जाएगा अपने पास, पी नोट ए काई ए ए प्लस पी नॉट P naught B chi B. बेटा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वो मैंने ऊपर भी ऑफ है ना, प्योर है तो वो मैंने वो लगा दिया, समझाएगा। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला तुम्हें क्या करना है मेरे बेटा, याद करना है। ठीक है जी, Yes, ma'am. चलो इसको जल्दी से लिखो, मैं पानी पी लूं एंड फिर आगे चलते हैं बेटा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमारा वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलो फिर चलें आगे, देर किस बात की। यस मैम। ओके चलो जी, चलो तो बेसिकली हमारा जो टोटल वेपर प्रेशर है बेटा सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर आ गया, जिसको मैं क्या लिख रही हूँ, पीटी लिख रही हूँ,
वो आ गया हमारे पास पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है। एंड हमें पता है बेटा काई ए प्लस काई बी क्या होता है, 1 होता है। 1 अगर मैं प्राइमरी सॉल्यूशन ले रही हूँ एंड उन दोनों के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा, दैट इज काई ए लेस देन 1 एंड काई बी लेस देन 1, ठीक है। मैं ये लिख दूं बेटा कि जो मेरा पी ए है वो पी नोट ए काई है बेटा, और जो पी बी है वो पी नोट बी काई बी, अभी बताया मैंने। यस मैम तो अगर काई ए छोटा है A1 से तो पी ए भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा पी नोट ए से, और पी बी भी छोटा हो जाएगा पी नोट बी से। बोलो हाँ या ना। यस मैम Yes, ma'am. अब इसको थोड़ा सा, ये तो मैथमेटिकल आ गया, इसको थोड़ा सा सोचते हैं। एक बात बताओ, पहले तुम्हारे पास क्या था बेटा, ए था, ठीक है। ए की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा था। जब उसमें तुम बी भी डाल दोगे, पहले सरफेस पे सिर्फ ए के मॉलिक्यूल्स बैठे थे ना, है ना। अब बी भी डाल दोगे तो सरफेस पे बी के मॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे। Yes, तो ma'am. जो प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ए का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा. ऐसे ही बी में भी पहले बी के मॉलिक्यूल्स थे तो सारा का सारा वेपर प्रेशर बी के मॉलिक्यूल्स की वजह से था, लेकिन जैसे तुम उसमें ए भी ऐड करोगे तो पहले जो सरफेस पे बी था अब उसके ए के मॉलिक्यूल्स भी आके बैठ गए, तो जो बी का वेपर प्रेशर है बेटा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या ये बात पल्ले पड़ेगी? Yes, ma'am. दोबारा बताना क्या बेटा? मैम, दोबारा बताना मैम, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया। एक बात देखो, पहले तुम्हारे पास क्या था, ए था लिक्विड, ठीक है तमनप्रीत, ए यस मैम लिक्विड था। इधर देख बेटा, पहले इसमें क्या था, ए का लिक्विड था, ठीक है। अब तुमने ऊपर से क्या मिला दिया, बी कोई लिक्विड ऐड कर दिया। तो पहले जहां जहां सिर्फ सरफेस पे ए के मॉलिक्यूल्स थे, अब उसमें बी के मॉलिक्यूल्स भी ऐड हो जाएंगे, बताओ। यस मैम तो अब क्या वेपर प्रेशर सारा ए की वजह से होगा? नहीं मैम, अब ए कुछ ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा। यस मैम अब समझ में आ गया? सो पी ए इज लेस देन पी नोट ए। यस मैम पहले अगर मान लो यहाँ पे जो ये प्रेशर लगा रहे थे वो 100 था, अब वो 100 ना लगा के कुछ कम लगाएंगे, क्योंकि बी भी रास्ते में आ गया, लेट से कि 80 लगा रहे हैं, ठीक है जी, समझे गए? यस मैम चलो बहुत बढ़िया। चलो, सो आर यू रेडी विद न्यूमेरिकल्स? कम से कम आई गेस अपन 10 न्यूमेरिकल क्लास में करने वाले और 10 तुम्हें होमवर्क में दूंगी। ओके मैम लेकिन एक न्यूमेरिकल मैम समझाएगी, फिर तुम करोगे धीरे धीरे। चलो लेट्स स्टार्ट। थ्योरी वाला पोर्शन अभी और आएगा, बट कुछ न्यूमेरिकल है वो पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मैं कराऊंगी जो कि नीट में पूछा गया था, हालांकि ये पूछा गया था 2012 या 13 में पूछा गया था, पुराना है, बट हाँ ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ध्यान से सुनना, कोई शोर नहीं करेगा। टू लिक्विड ए एंड बी, ठीक बात है, ए लिक्विड बी लिक्विड, दोनों को मिला दिया और वो मिला के क्या बना दिया उसने, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। अब वो कह रहा है व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी कि वो क्या पूछ रहा है हमसे, पीटी, जिसमें 2 मोल्स ऑफ ए, यानी कि ए के बेटा कितने मोल हैं, 2, बी के कितने मोल है बेटा, 3 मोल। 3 नोट तुम्हें दिया हुआ है 100 टोर, 100 टोर प्रेशर की यूनिट होती है ना, टोर, एंड पी नोट भी दिया हुआ है 300, ठीक है मेरे बच्चों। अब तुम्हें बताना है टोटल प्रेशर। तो मैम एक फॉर्मूला आपने बताया जो कि बड़ा काम का था कि पी नोट ए का ये, पी नोट बी का बी। अब बेटा देखो यहाँ पे ए बी लिया हुआ है तो हमारा ये फॉर्मूला एकदम काम का चल रहा है। मान लो कहीं पे लिखा हो एक्स एंड वाई तो घबराना नहीं, फॉर्मूला यही लगेगा। तो टोटल प्रेशर क्या होगा, पी नोट ए दिया हुआ है 100 का ये क्या दिया हुआ है, निकालना पड़ेगा। ये तो नंबर ऑफ मोल्स, 0.4 यस ये नंबर ऑफ मोल्स है, तो का ये क्या हो जाएगा 2/5 प्लस 300 इंटू 3/5 हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 20 और ये हो जाएगा तुम्हारा 60। तो ये कितना हो गया 20 प्लस 120, सॉरी 180 ये आ मैम जाएगा। 40 नहीं आएगा, 40 प्लस मैम 40 आएगा ना? अरे होगा ना? 40 प्लस, 40 अच्छा plus 180 मैंने सही किया है, ठीक है। 40 प्लस 180 आ गया 220। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है 220, तो आंसर इज नन ऑफ दिस। None of these. मैम जमा दोबारा से समझाना है मेरे को, बताओ जल्दी। नो मैम
तो यानी कि अपने को क्या करना है बेटा, जब बात आएगी आइडियल सॉल्यूशन की और क्वेश्चन में हमें मोल फ्रैक्शन या मोल्स दिए हुए हैं या प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, बेटा माइक म्यूट करो प्लीज, है ना। तो अपने को ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना। चलो और क्वेश्चन करते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं ताकि पता चले कि और किस तरीके से क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो टाइप 1 न्यूमेरिकल यही रहेगा। ओके, टाइप 2 न्यूमेरिकल ये रहेगा। एक बार मेरे बेटा ट्राई करो इसको, तब तक मैं देख लूं कौन कौन बच्चे क्लास में हैं। ट्राई करो एक बार बेटा खुद से। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप लोग प्लीज एक्टिव हैं। आबू, है ना, ये आलिस, ऋषि, ओम। बेटा जो गोपाल के नाम से ज्वाइन किया, आपका नेम क्या है बेटा? अंकिता, अर्चना, ऋषभ, भावना। बोलते नहीं हो बेटा आप क्लास में कुछ भी। तनीषा, तनीषा आई गेस न्यू स्टूडेंट है। चांदनी, ओके ठीक है बेटा। हाय तनीषा, आप सुन पा रहे हो ना मेरे को बेटा? यस मैम। तनीषा एक बार क्लास के एंड में रुक जाना, ठीक है? ओके मैम। ठीक, चलो ठीक है। हाँ जी, सोल्व किया किसी ने? मैम कर रहे हैं। कर रहे हैं। करो। जो जो गिवन है बेटा पहले वो लिख लो। मैम टेम्परेचर से कुछ मैम आ गया। फर्क पड़ेगा आंसर में? कहाँ दिया हुआ बेटा टेम्परेचर? ना 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 ना, वो सिर्फ ये बता रहे हैं जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ है, क्योंकि तुम्हें पता है ना बेटा, अगर टेम्परेचर को चेंज कर दोगे तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाएगा। तो जब आप वेपर प्रेशर रिकॉर्ड कर रहे हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, ठीक है? ओके, हाँ पूर्वा बता बेटा। मैम 50। 50 आ रहा है, कैसे किया? मैम पहले इससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए बेंजीन के, टॉलुइन के। बेंजीन का 1 और टॉलुइन का 0.5। हाँ। फिर उससे मोल फ्रैक्शन निकाल लिया बेंजीन का। फिर इससे फॉर्मूला डाल के PA इक्वल्स टू PA0 x से PA0 हमें मतलब PB बेंजीन का नॉट हमें प्योर वेपर प्रेशर दिया था। तो बस फॉर्मूला लगा के आ क्या 50। वेरी गुड, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे बेटा, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, क्योंकि पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, उसने दिया क्या हुआ। उसने बेंजीन का दिया हुआ, मैं इसको बेंजीन को B से डिनोट कर रही हूँ 75 टोर, एंड टॉलविन का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 22 टोर, ठीक है। वो लिख के नहीं देगा कि प्योर बेंजीन, उसने लिख के दिया बेंजीन का, तो मतलब वो बेंजीन का प्योर उसकी बात कर रहा है। एंड आपको क्या बताना है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन यू हैव टू कैलकुलेट PB, यानी कि P0B का IP, ठीक है। और आपको क्या दिया हुआ है, 78 ग्राम बेंजीन दिया हुआ है, 46 ग्राम टॉलविन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए टॉलविन बनता कैसे है। आपको ये नहीं पता होगा कि बेटा टॉलविन बेंजीन के ऊपर CH3 होता है, तो ये क्वेश्चन तो वैसे ही अपने हाथ से निकल चुका है, ठीक है। तो इसका जब मॉलिक्यूलर मास निकालोगे तो 92 होता है एंड बेंजीन का 78 होता है। तो अब P0B 75 है एंड मोल फ्रैक्शन B का क्या हो जाएगा, 1/1 + 0.5, ठीक है। सो ये आ जाएगा 75 1.5, यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 50। क्या आ जाएगा बच्चे, 50। देखो हुआ था। यस मैम। मैम हाँ बेटा, मैम इसमें हमने PA0 x से क्यों नहीं लिया? वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। उसने कहीं हमसे ये थोड़ी ना पूछा बेटा टोटल वेपर प्रेशर बता दो, है ना। यस मैम। तो हाँ, उसने तो मुझसे सिर्फ क्या पूछा, उसने मुझसे पूछा है कि पार्शियल प्रेशर बेंजीन बता दो। अब जितना पूछा है हमें उतना ही जवाब देना है, ठीक है।
यस मैम। बट अगर फिर भी किसी को लगता है कि वो हम लगाएंगे, कोई नहीं, लगा लो। तुम्हें बाद में जब तुम सॉल्व करोगे, अपना 10-15 मिनट लगा दोगे इस वाले क्वेश्चन में, तो तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा कि ये तो हमसे पूछा ही नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। ठीक है, चलो ओके। सो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनता है टाइप 3। ये थोड़ा सा ट्रिकी है एंड थोड़ा सा लेंदी है, इसका स्टेटमेंट बहुत बड़ा है, तो थोड़ा सा प्लीज ध्यान से पढ़ना। टेक योर टाइम, आई विल गिव यू 2 मिनट्स फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ले लो बेटा 2 मिनट इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन आराम से पढ़ो। आज दिविशा नहीं आई क्लास में, है ना? रानी, हो रहा है क्वेश्चन? यस मैम कर रही हूँ। ठीक है, करो। रानी, तुम ना मुझे होमवर्क भी नहीं शेयर करती हो। मैम सॉरी मैम, भूल गई थी मैम, मैंने मतलब कर लिया था कॉपी में। ठीक है, कोई नहीं, मैं कर दे रहा हूँ। चलो बेटा, ये क्या होगा? हुआ कि नहीं? ये अपने पास हम कर रहे हैं। अच्छी हो रही है स्लाइड। हाँ, ओके। अप्रोच बताएगा कोई मेरे को? मोनिका आप बताओगी? तनीषा आप बताओ? हाँ मोनिका आप बताओ। मैम इसमें मतलब ना 2 लिक्विड्स हैं ए और बी ना, जो जो मतलब एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो जो ए का है उसके 1 मोल है उसके पास, और जो बी है उसके पास 3 मोल्स हैं। और उनका जो पार्शियल प्रेशर है बी का वो है 550 mmHg ना। तो अगर हम उसी सेम टेम्परेचर में अगर जो 1 मोल ऑफ बी है ना उसमें हम ज्यादा उस मतलब सॉल्यूशन को और ऐड करें 10 mmHg से, तो हमने बताना कि वेपर प्रेशर कितना होगा ए और बी का। तो आपको देखो, नंबर ऑफ मोल ऑफ ए दिए हुए हैं, बी के मोल दिए हुए हैं, टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है। ये हो गया तुम्हारा केस 1। ठीक है, केस 2 में क्या कहता है कि अगर तुम 1 मोल ऑफ बी फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन, बी के पहले 3 मोल थे, तुमने वो बोल रहा है कि 1 मोल अगर और ऐड कर दोगे तो कितने हो जाएंगे टोटल? 4। 4 मोल हो जाएंगे, लेकिन Na का सेम ही रहेगा, 1 मोल। ठीक है, ओके। सो वो बोल रहा है जब तुमने 1 मोल और ऐड कर दिए बी में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो गया बाय 10 mmHg से। तो पहले वो 550 था, अब कितना हो गया? 560। बस खत्म, कुछ और है ही नहीं इस क्वेश्चन में। अब यहाँ से तुम्हें क्या निकालना है? ए और बी का वो निकालना है प्योर वेपर प्रेशर। यस, क्या हुआ? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ्स लगेगी आपकी, 2 इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करना है। देखो एक बार बता दे। हाँ बेटा बोलो, जोश में बोलो। जी निकाल लियो। कितना आया है? इक्वेशन कितना आया है? हम पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का आया है 400। बी का 400 है या 600? 400 है। अच्छा, 400 और दूसरे का आया होगा 600। ठीक है, ठीक है। तो देखो बिल्कुल सही किया है तुम लोगों ने। टोटल वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, पी नोट ए हमें नहीं पता बेटा। काई क्या निकालोगे? 1/4 प्लस पी नोट बी 3/4। ठीक है जी। यहाँ पे कैसे निकालोगे टोटल वेपर प्रेशर? पी नोट ए हमें नहीं पता है, काई कितना है? 1/, टोटल कितना हो जाएगा? 5 प्लस पी नोट बी 4/5। यस और नो? अब तुम्हें क्या करना है? थोड़ा सा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। तो एक काम करो,
तुम पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। कर सकते हो क्या? 550 को 4 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा, यहाँ पे मेरे पास सोल्व है ये क्वेश्चन, 20 मैं एक बार कर लेती हूँ, हाँ 2200 आ जाएगा। और ये पी नोट ए प्लस 3 पी नोट बी आ जाएगा। हाँ जी बेटा, हाँ 2200, ठीक है। ऐसे ही जब यहाँ पे 560, यहाँ पे क्या करो 5 से कर लो मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा 2800, ठीक है। सो पी नोट ए प्लस 4 पी नोट बी, बस ये दो इक्वेशन है, इसको सोल्व करना है। कर लोगे? बताओ। यस मैम। करके देखो एक बार हो रहा है। माइनस कर दो दोनों को, माइनस कर दो तो पी नोट ए कैंसिल हो जाएगा, पी नोट बी तुम्हारा निकल के आ जाएगा। 10th तक तो करते थे ना इतनी मैथ्स तो। यस मैम। यस मैम। सो इसका आंसर आ जाएगा जो अभी जोशुआ ने बोला था, 400 और 600, ठीक है। चलो मैम। यस, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितने हो गए अपने, टाइप 3 हो गए। ये है टाइप 4 वाला न्यूमेरिकल जो पूछा जाता है। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार पढ़ने की कोशिश करो। मैम क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है। एक बार ही पढ़ने से हम जज नहीं कर सकते हर्षिता, 2 बार पढ़ो। और जो जो लिखा हुआ है ना हर्षिता, वो एक बार अपनी नोटबुक में लिखो बेटा। ओके मैम। हाँ, जिसको भी ऐसा फील हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा, जो जो लिखा हुआ है एक बार अपनी नोटबुक में लिखो, और देखो अपने आप मतलब सोचोगे कि हाँ ये वाला फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। हम इसमें प्रेशर की यूनिट्स अलग अलग दी हैं तो फर्क पड़े? नहीं नहीं कोई बात नहीं, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे एटीएम में दिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 एटीएम क्या है, 760 mmHg होता है। तो अपने को क्या चाहिए, काई ए और काई बी निकालने मैम। अच्छा 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 अच्छा, 1 मिनट रुको बच्चे, 520 mmHg नहीं नहीं हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, क्या बोला है किसी ने, काई क्या निकालना बेटा? मैम काई ए और काई बी हाँ, निकालने। आपको काई ए निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तुम्हारा मोल परसेंट आ जाएगा। पकड़ लिया ना कि क्या निकालना है, Yes, बस अब ma'am. निकालो। अब तुम्हें बेटा देखो पी नोट ए दिया हुआ है 520 mmHg, ठीक है। तुम्हें पी नोट बी दिया हुआ है बेटा 1000 mmHg, 1000 mmHg। ठीक है। अच्छा, और क्या दिया हुआ है, वो कह रहे हैं इफ अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है, जब तुमने ए और बी को मिला दिया तो जो वो मिक्सचर बना वो कितने टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है बेटा? 80 डिग्री। 80 डिग्री। कर रहा है। एंड उसका प्रेशर कितना है, 1 एटीएम प्रेशर है। तो अब 1 एटीएम प्रेशर है, तो अब ये दोनों तुमने प्रेशर mmHg में लिए, तो टोटल प्रेशर आपको लिखना पड़ेगा 760। यस, जिसने मेरे से पूछा था, तो यहाँ पे बेटा आपको तीनों ही फिर mmHg में लिखने पड़ेंगे प्रेशर, ठीक है, जिसने पूछा था मेरे से। अब निकाल लेते हैं बेटा, पी टोटल क्या हो जाएगा, पी नोट ए काई ए, पी नोट बी काई बी। आपको क्या चाहिए बेटा? काई ए एंड काई बी। काई भी तो चाहिए ही नहीं ना, आपको अमाउंट तो वो बताना है ना। तो काई ए चाहिए, तो हमें पता है काई ए प्लस काई बी 1 होता है, तो काई बी को मैं क्यों ना काई ए की टर्म्स में लिख लूं बेटा। यस मैम। तो बस आंसर सोल्व करो इसको। यस 50 मोल परसेंट आएगा, एक बार जल्दी से ट्राई करो, आ रहा है क्या? यस मैम, वही आ रहा है। हो गया मैम। हो गया, चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट योर आंसर, क्योंकि फॉर्मूला अप्रोच बताना मेरा काम है, सोल्व करना आपका काम है, ठीक है। क्योंकि इससे क्या होगा ना, अगर आप खुद सोल्व करेंगे, अगर मैंने बोल दिया 50 है और आप सोल्व ही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब कोई फायदा नहीं है फिर। अगर मैंने बोला सोल्व करो, तो मतलब यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन अपने हाथ से। जब तक वो बोलते कमल नहीं घिसोगे ना, काम नहीं बनेगा, फिर पेन चलाना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो, नीट 2016 का क्वेश्चन ये तुम करोगे ट्राई, नीट 2016 का क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है भाई आज तो।
आराम से पढ़ना है इस क्वेश्चन को। तनीषा आप सोल्व करेंगे बेटा, ये एक बार आप पढ़ लो। अच्छा तनीषा ने लेफ्ट ही कर दिया। बेटा ये मत सोचना कि जो अपन क्लास में क्वेश्चन कर रहे हैं बस वही पेपर में आने वाले हैं तुम्हारे नीट में, नहीं। ऐसे टाइप के पेपर में आने वाले हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होगा बट क्वेश्चन का स्टेटमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो रटना मत बेटा, क्वेश्चन को समझना। जानवी आप बताओगी? मैम अभी नहीं। सी बता रहे हो आप लोग? अपेक्षा, अच्छा नम्रता आप बताओगी सी कैसे आया बेटा? हाँ नम्रता बताओ। P benzene is equal to chi benzene और प्योर बेंजीन किया, फिर P total is equal to chi P प्योर और chi टॉलिन किया, फिर बाद में काई, अच्छा आपने काई और काई भी क्या लिया बेटा? हाफ बेंजीन, मतलब chi बेंजीन इज इक्वल टू हाफ लिया। हाफ क्यों लिया बेटा? वो 1:1 दिया था तो वेरी गुड, शाबाश, बस यही था इसमें। लिया। आप जो टोटल वेपर प्रेशर निकालोगे ना, तो वो क्या होगा, बेंजीन इनटू क्या बोलते हैं, पी नोट बी काई बी प्लस टोल्वीन का पी नोट टी और काई टी, ठीक है। अब इन्होंने बोला 1:1 यानी कि सेम है, इक्विमोलर मिक्सचर है, तो हमें पता है काई ए प्लस काई बी 1 होता है, तो इक्वल माने बोले तो 0.5। तो ये आपको दिया हुआ बेंजीन का 12.8 इंटू 0.5, टोल्वीन का आप निकाल लोगे कितना, 3.85 इंटू ये आ जाएगा अपने पास 0.5। 1.92। और वैसे भी आपको ये टोटल वेपर प्रेशर निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप सिंपल बेंजीन के लिए अलग निकाल लो और टॉल्विन के लिए अलग निकाल लो। समझ आ रही है मेरी बात? क्योंकि इससे आपको क्या पता चल जाएगा किसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा है। तो आप देखोगे कि जो बेंजीन के केस में है वो ज्यादा है, तो मतलब जो वेपर होगा उसमें ज्यादा परसेंटेज किसकी होने वाली है, बेंजीन की होने वाली है। तो ये निकालने का पूरा जरूरत ही नहीं थी, आप डायरेक्ट ये निकालो। मैम इसे तो साफ साफ वैसे प्रेशर देखकर भी पता लगा सकते थे ना? यस, प्रेशर देख के पता लगा सकते थे कि बेंजीन का वेपर प्रेशर का डेटा दिया हुआ है, बट क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा अंदर तक जाके समझो, इसलिए मैंने ये सॉल्व भी करा दिया, ठीक है। यस मैम। चलो आगे चलते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा कंपोजिशन इन वेपर फेज। बेटा अभी मैं आपको सिखा रही थी कि मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे कि वेपर फेज में क्या कंपोजिशन है। जो आपके लिक्विड है ना, वेपर फेज में उनका कैसा कंपोजिशन है, कितना नहीं है। तो इसमें हम बेटा इसको डिनोट करेंगे YA और YP से। किससे डिनोट करेंगे? YA और YP से। YA क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है ऑफ ए इन वेपर फेज। अभी हम क्या देख रहे थे, काई क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ इन लिक्विड फेज, ठीक है। YB क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ B इन वेपर फेज। इन वेपर फेज, वेपर फेज।
ठीक है, लिख लिया? ठीक है, जैसे मान लो ये अपने पास क्या था बेटा, ये ए लिक्विड है, ये बी है, यहाँ पे हमारा क्या था, काई ए था, काई बी था, यहाँ पे अब मैं ले रही हूँ वाई ए और वाई, ठीक है, यस मैम। वेपर फेज में और ये लिक्विड फेज में, ठीक है। अच्छा, अब हमें पता है बेटा, हमारे पास रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, अब क्या बोलोगे, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई ए। काई ए, ठीक है। सो फाइनल अपन लिख देते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा अब क्या होगा, पी नोट ए वाई ए प्लस पी नोट बी वाई बी। वाई भी। अगर मान लो मुझे वाई ए निकालना हो बच्चे, ठीक है, एक काम करो, इसको हटाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, रुको। अगर मान लो बेटा मुझे वाई ए निकालना हो, इधर ध्यान से देखना, वाई ए निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी, जैसे आप पेपर में मार्क्स कैसे निकाल दो, 100 नंबर का पेपर था तुम्हारे, लेट से 80 आए, तो यहाँ पे वाई ए अगर निकालना आपको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ए के लिए, तो टोटल कितना है और पी ए कितना है, हाँ या ना। और ऐसे अगर तुम्हें वाई बी निकालना है बच्चे, तो कैसे निकालोगे, वाई बी अपॉन पीटी, पी बी अपॉन पीटी, क्या पीबी बाय पीटी, एंड क्या हो जाएगा, पीए क्या था हमारे पास अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, पी नोट ए काई ए डिवाइडेड बाय पीटी क्या था, पी नोट ए काई ए। हाँ, वेपर फेज में हम नहीं, वैसे तो आप कुछ भी यूज कर सकते हो ZW, बट आपकी बुक्स में वाई लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको वाई लेके करा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि जब आप अपनी बुक्स पढ़ेंगे तो वहीं पे वाई लिखा मिलेगा। तो वाई बी क्या हो जाएगा, पी नोट बी काई बी, एंड टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चे, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी। देखो बात ठीक है, हम इसको डेराइव करें तो फिर उल्टा हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, इसको ऐसे पी टोटल इक्वल्स टू पी ए नॉट ए एक्स से काई ए वाई ए करके देखें तो काई फिर को क्यों करना आपको, ऐसा सीधा कर दिया। आपको सिंपल देखो, अपन क्या करते हैं, वाई इसको आपको डिराइव तो पहली बात है करना ही नहीं है, ठीक है। दूसरी बात अपन को ये पता है मोल फ्रैक्शन अपन कैसे निकालते थे, जितना टोटल है उसमें से जिसका निकालना है वही करते थे, तो वाई को अपन ऐसे ही तो डिनोट करेंगे, वाई को ऐसे ही तो रिप्रेजेंट करेंगे अपन, अपूर्वा, है ना। Yes. अगर मान लो तुम्हें आपको बताना है कि ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है, तो मैं कैसे निकालूंगी, टोटल निकाल लूंगी, एंड टोटल में से पीए की वजह से प्रेशर कितना है, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा वाई ए कितना है, ठीक है जी। यस चलो लिख मैम लिया ये जो हाँ हाँ बोलो 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 बेटा। मैम ये जो वाई ए वाई बी आया, इसका मैम कंसेप्ट क्या है कि हमने उसको टोटल से क्यों डिवाइड किया। क्योंकि बेटा जब तक तुम्हें टोटल नहीं पता चलेगा, एक बात बताओ, अगर तुम्हें तुम्हारे परसेंटेज निकालने हैं, तो जब तक तुम्हें यही नहीं पता चलेगा तुम्हारा टोटल 100 नंबर का पेपर था, तो हाउ यू विल फाइंड द परसेंटेज। तो जब तक तुम्हें टोटल प्रेशर ही नहीं पता चलेगा, तो तुम कैसे निकालोगे ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है, तो पहले तुम्हें टोटल निकालना पड़ेगा, और ए की वजह से कितना प्रेशर हुआ वो निकालना पड़ेगा, तब जाके अपना क्या आएगा बेटा, वाई ए आएगा। ओके मैम, समझे सारे के सारे बच्चे, यस मैम। ठीक है। सो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत काम में आएगा, जब जब वो बोलेगा ना वेपर फेज में निकाल दो, वेपर फेज में निकाल दो, देन तब तुम्हें ये ध्यान रखना है। चलो, उसके बाद क्वेश्चन करने से पहले, ये दो कैसे आ गया, अच्छा ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले एक तुम्हें डायग्राम बनवाना है मेरे को, जल्दी से इसको लिखो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लिखेंगे सारे बच्चे लिखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। तुम्हें आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ बनवाऊंगी, क्योंकि तभी वो क्वेश्चन हो पाएंगे आगे वाले। फिर लिखिए बेटा, अभी अपने पास है बेटा 20 मिनट, तो मैम हो गया। ओके। तो बेटा अभी तक मैंने तुम्हें क्या पढ़ाया, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हारे पास जो पी टोटल होगा वो होगा पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी होगा, अगर मेरे पास ए और बी दो लिक्विड है, वॉलेटाइल लिक्विड है। अभी मैं क्या बात कर रही हूँ, जो दोनों लिक्विड थे वो दोनों ही क्या है बेटा, वॉलेटाइल है, दोनों ही वेपर बनाने की टेंडेंसी रखते हैं,
ठीक बात है। अच्छा, अब एक काम करते हैं, इसमें ना हम एक को काई ए या काई बी को ना, काई बी को लेट से हम काई ए की टर्म्स में लिख ले, तो पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी 1 माइनस काई ए, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ बेटा? यस मैम। मैम अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं, पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी माइनस पी नोट बी काई ए। अब मैं क्या करूंगी, क्या करूं, पी नोट बी प्लस काई ए कॉमन ले लेती हूँ, सो ये बन जाएगा पी नोट ए माइनस पी नोट बी। देखना एक बार बात ठीक है क्या? ऑल्सो हमें ये भी पता है कि पी ए किसके बराबर है, पी नोट ए काई ए के बराबर है, और पी बी क्या है, पी नोट बी काई बी के बराबर है। ठीक बात है, क्या समझाऊं अक्षरा? बेटा माइक म्यूट करो। हाँ देखो, अपने पास ये तो था ही ना काजल, अपन ने काई बी को काई ए की टर्म्स में लिख लिया, क्योंकि अपन को पता है काई ए प्लस काई बी क्या होता है 1, तो काई बी क्या हो गया 1 माइनस काई ए। ठीक है, सो बस मैंने उसको रीअरेंज करा, सिंपल मैथ्स किया और कुछ नहीं। मैंने काई ए कॉमन ले लिया ना यहाँ से, देखो मैम ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ना 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 ना, अभी तो मैं आगे आऊंगी, ग्राफ तो बनाया ही नहीं अभी मैंने। आप अपना टॉपिक वही डाल के रखिए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि आपका एक पेज में आ जाएगा, मुझे 2 स्लाइड्स चाहिए होंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो चलो आगे। अब हम हो गया है इतना, अब हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है बेटा, वेपर प्रेशर के बीच में और मोल फ्रैक्शन के बीच में। इधर आना। अगर बेटा मैं पीए और काईए का ग्राफ बनाऊं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी के अकॉर्डिंग? यस मैम। यस मैम। अब ये मत कहना मैम y इज इक्वल टू mx सी प्लस नहीं पता, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। नहीं बेटा, आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ ऊपर वाला याद रखना है, ये नीचे वाला तो अपने आप बन जाएगा, है ना? क्योंकि कई क्वेश्चन में आपको, हाँ कई क्वेश्चन में आपको मान लो काई भी नहीं दे रखा, सिर्फ काई ए दे रखा है, तो आपको 1 माइनस करना है। कोई बात नहीं तनिषा, आई विल शेयर बेटा। ओके, सो आपको पता है, अगर मान लो पी ए वर्सेस काई ए का ग्राफ है, अभी मैं ग्राफ नहीं बनवा रही, सिंपल बता रही, देखो तो ये वाई एक्सिस है, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एम हो जाएगा, दैट इज योर स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा, पी नोट ए, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा 0, यानी कि जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास करेगा, इस तरीके का ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, यस और नो? यस मैम। सेम अगर मैं पीबी वर्सेस काई बी का ग्राफ बनाऊं, तो वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यस और नो? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मैं टोटल वेपर प्रेशर वर्सेस काई ए का ग्राफ बनाऊं, तो वो क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? नो मैम। यस मैम। स्ट्रेट लाइन तो आएगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो होगा, सिर्फ इंटरसेप्ट अब 0 नहीं होगा, इंटरसेप्ट कुछ और होगा। ठीक है, चलो समझाती हूँ कैसे, आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे डालो y एक्सिस पे तुम टोटल वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिखो सारे बच्चे बेटा, लिखो। और यहाँ पे डालो x एक्सिस में डालो लिक्विड कंपोजिशन, डाल दिया? यस मैम। यस मैम। ओके मेरे बेटा, अब ये मान के चलते हैं बेटा, मेरे पास 2 लिक्विड थे, ए और बी, और दोनों के दोनों वोलेटाइल थे। तो लेट से कि जो ए वाला है, अज्यूम कर लो, तुम्हारी मर्जी, तुम बी को लेना चाहो बी को ले लो। ए जो है मोर वोलेटाइल है बी से, ठीक है, मतलब जो ए है वो ज्यादा वोलेटाइल है, मतलब उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये हमने अज्यूम कर लिया, तुम्हारा मन हो तुम बी को भी कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। तो मैं मान लेती हूँ मेरा, अच्छा अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ काई ए क्या है 1 है और काई बी 0 है, यहाँ पे काई ए 0 है और काई बी क्या है, अरे ये क्या हो गया, एक मिनट, काई बी 1 है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इधर देखना, एक काम करो, भी मत बनाओ, छोड़ो मत बनाओ, तुम लोग दो चीजें नहीं वो कर पाओगे, समझोगे भी साथ साथ में, उतारोगे भी तो कंफ्यूज हो जाओगे। इधर आओ, ये वाला जो बेटा पॉइंट है ना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, काई ए 0 है, मतलब इस वाले पॉइंट पे जो मेरा
जो मेरे पास है वो सिर्फ क्या है, लिक्विड बी है। मान रहे हो, समझ रहे हो? यस मैम। यस मैम। मतलब मैंने दो लिक्विड थे ए और बी, मतलब इस वाले पॉइंट पे जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पे मेरे पास ए तो है ही नहीं, सिर्फ बी है। तो मेरा जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ इसकी वजह से आएगा बेटा, बी की वजह B से। की वजह इसको से। मैं डिनोट कर रही हूँ पी नोट बी से। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात Yes, ma'am. clear है? इस वाले पॉइंट पे मेरा सारा का सारा क्या है, ए का मोल फ्रैक्शन है, ए ही है मेरे पास, बी नहीं है। तो यानी कि जो भी वेपर प्रेशर आएगा वो किसकी वजह से आएगा बेटा, ए की वजह से आएगा। एक की वजह से। एक ही वजह Very से। good. क्योंकि ए मैंने ज्यादा वोलेटाइल माना है, तो इसलिए मैंने इसका जो पॉइंट है वो ऊपर दिखाया, मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है मैंने ए वाले का ज्यादा दिखाया। क्या ये बात भी क्लियर है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. अब इधर आओ मेरा बेटा, पहले तुम इधर आओ, मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ। पहले तुम्हारे पास सिर्फ बी वाला लिक्विड था, तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ बी की वजह से आएगा। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो, उसमें ए भी ऐड कर रहे हो, हाँ या ना? अब तुम उसमें ए भी ऐड कर रहे हो, तो तुम मुझे बताना कि जो बी का वेपर प्रेशर है वो कम होगा, ज्यादा होगा? कम होगा। तो इसको मैं ऐसे दिखा दूं, तुम मत बनाना अभी, तुम तब बनाना जब मेरा बन जाएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखना एक बार, अब मैं इसको एकदम स्ट्रेट लाइन बनाऊंगी, क्योंकि ना स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए थोड़ी सी ना। बेटा माइक म्यूट करो। ये मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, बट ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने वो डब्बा इतना बड़ा बना दिया ना, इस वजह से हो रहा है। तुम छोटा बनाने हो ना ग्राफ, छोटा बना लेना ग्राफ, तुम्हारी स्ट्रेट आ जाएगी। क्लियर हो गया ये चीज कि Yes. जो हाँ, कि जो जैसे ही बी के अंदर तुम ए डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बी का कम हो जाएगा, ठीक है। अगर तुम उल्टी साइड से देखोगे तो तुम ये बोल सकते हो कि यहाँ पे बी का लिक्विड था ही नहीं, कुछ ना कुछ, मतलब कुछ भी नहीं था, वेपर प्रेशर बी का 0 था। लेकिन जैसे जैसे तुम बी उसमें डाल दोगे तो बी का वेपर प्रेशर बढ़ेगा, तो तुम उल्टी साइड से भी देख सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं बात करती हूँ बेटा काइए की। अब यहाँ पे सारा का सारा वेपर प्रेशर बी की वजह से, बट अगर तुम इसमें बी मिला दोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, ए का बेटा कम हो जाएगा। तो कैसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे फिर इसको। बोलो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अरे ये रेस कैसे हो गया, अरे अरे अरे, तुम बिल्कुल सीधी बनाना बच्चे, ठीक है। चलो ठीक है, सो ये आ गया अपने पास पी नोट ए के लिए बात, ठीक है। देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, जैसे अपन ने कहा था। अब हम बनाते हैं, अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मैं एक और लाइन बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये मैम ये किस चीज की है, ये है टोटल वेपर प्रेशर की, जो कि क्या है, पी नोट ए का ये प्लस पी नोट बी का ये। इधर देखो बेटा, इधर आओ। जब तुम टोटल वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ बनाओगे तो y, ठीक है, ये x हो जाएगा, ये तुम्हारा स्लोप हो जाएगा पी नोट ए माइनस पी बी, एंड पी नोट बी क्या हो जाएगा बेटा, इंटरसेप्ट हो जाएगा। मतलब अब इंटरसेप्ट क्या नहीं है, 0 नहीं है। मतलब जो तुम्हारा ग्राफ है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा। इन दोनों के केस में क्या हो रहा था, ओरिजिन से पास हो रहा था। कैन यू सी दैट, ये देखो, ये देखो। जबकि इसमें क्या है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, तो ये इंटरसेप्ट है इसका पी नोट, ठीक है। सो ये वाली लाइन किसको दिखा रही थी, ये वाली व्हाइट वाली किसको दिखा रही थी, जल्दी बताओ, पी ए को या पी बी को? PB को। पी ए नॉट। पी ए को, इक्वल टू पी नोट ए का ये। और ये जो ग्रीन वाली लाइन, जो ये वाली लाइन है जिसको मैं ऐसे दिखा रही हूँ, ये दिखा रही थी पीबी इज इक्वल टू पी नोट। अलजिया बेटा यू आर लेट बेटा, इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो यू ज्वाइंड लेट, ठीक है, बाय, ठीक है। If you really want to understand something, so you have to be join on time. क्या मेरे बच्चों को ये ग्राफ समझ में आ गया? रट्टा तो नहीं मरवाया ना, मतलब रट्टा तो तुमने नहीं मारा ना? नो मैम। तो ये वाला पॉइंट है, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ पे पी और पीपी क्या है बेटा, इक्वल है।
ये वो वाला पॉइंट है जो मैंने व्हाइट से बीच में डॉट दिखाई है, वो क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे ए और बी का पार्शियल प्रेशर सेम है। ठीक है, तो अगर तुमसे कोई पूछे क्या तुम ग्राफ उसको समझा सकते हो, अगर तो कोई तुमसे पूछे ये स्ट्रेट लाइन कैसे आ रही है, तो तुम बता सकते हो, ये ऐसे क्यों आ रही है तुम बता सकते हो, तुम सब कुछ बता सकते हो अगर तुमने मेरी बात ध्यान से समझी है तो, कि ये लाइन बस, हाँ मेरी एक चीज हुई है, लाइन मेरी टेढ़ी बन गई, लाइन स्ट्रेट आनी चाहिए, वो तुम बना लेना। ठीक बात है बेटा, सब कुछ ठीक है? यस हाँ जी Yes, बेटा ma'am. बोलिए। ओके, चलो मेरे बच्चों को समझ में आ गया, मेरे लिए ये बहुत काफी है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्वेश्चन अभी करने हैं अपने को, करें फिर फटाफट से, मचा दे धमाल, आ जाओ। यस मैम या क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये मैं करवाती हूँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर अबव द सॉल्यूशन, मतलब जो ए है, कहाँ वेपर की बात हो रही है, वेपर फेज में, अबव द सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विल बी, यानी कि अब तुम्हें क्या बताना है बेटा, वाई ये बताना है। क्या ये समझ आई स्टेटमेंट देख के? यस मैम मैम काई तुम्हें दिया हुआ है 0.4, काई भी निकल जाएगा 0.6। हाँ जी बोलो हाँ या ना। यस मैम यस मैम तो हमें पता है वाई ए कैसे निकलेगा, वाई ए मैम आपने बोला पी ए बाय पी टी से निकलेगा। अब पी ए क्या है, पी नोट ए काई ए, और पी टोटल क्या है, पी नोट ए काई पी ए। नॉट ए प्लस काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अब वैल्यू पुट कर लोगे, पी नोट क्या है 100, ये है 0.4, 100 इंटू 0.4 प्लस 200 इंटू 0.6, क्या सोल्व कर लोगे? यस मैम। बहुत मैम इजी वो है, देखो क्वेश्चन रीड करने के बाद ma'am. ये निकालना है, वो कैसे समझ में आएगा? क्या, क्यों नहीं समझ में आएगा, उसने देखो क्या लिखा हुआ है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर्स, जो ए के वेपर्स हैं अबाउट द सॉल्यूशन, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन में नहीं, उसके ऊपर। मान लो ये देखो, यहाँ तुम्हारा लिक्विड है तो इसके ऊपर क्या होंगे, वेपर होंगे ना बेटा। यस मैम यही वो पूछ रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर अबाउट द सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विल बी। ठीक है, तो मतलब वो आपसे मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है ए का वेपर फेज में, तो इट मींस यू हैव टू कैलकुलेट वाई ए। काई ए तुम्हें दे रखा है, काई भी निकल जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा बेटा 0.25। यस यस मैम यस मैम बढ़िया बात प्रियंका। ठीक है, नम्रता, जानवी, जोशुआ, अर्चना, अक्षय, मोहित, चांदनी, ऋषि, ओम, अंकिता, तनिषा, संचिता, अलजिया, अलजिया को तो नहीं आया होगा समझ में, भगवत। यस 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 मैम ओके। तुम्हें एक मैं काम देती हूँ, वो काम ये है कि तुम, यस बोलो। नेटवर्क कनेक्शन का बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं बराबर से अटेंड नहीं कर पाई क्लास। अलजिया व्हाट हैपेंड बेटा, सुनाई नहीं दिया, कांट हियर यू बेटा। नेटवर्क कनेक्शन का प्रॉब्लम हो रहा था मिस, अभी भी नेटवर्क का थोड़ा इशू है। ओके, सो इन दैट केस प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है बेटा। हाँ चलो एक और क्वेश्चन करें फिर, ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, तुम करोगे एक बार ट्राई? हाँ करोगी। हाँ, तुम पता है मेरे को ना एक चीज, तुम दो लोगों को देख के लगता है कुछ बच्चे ना गिव अप कर देते हैं, स्टेटमेंट पढ़ते हैं लगता है नहीं होगा, 2 बार पढ़ो, जो लिखा है लिखो अपने हाथ से, तुम देखना खुद ही एकदम दिमाग चलने लग जाएगा। चलो देखो इसको, मैं पानी पीती हूँ, आज बहुत ज्यादा थ्योरी वाला पार्ट हो गया ना, एंड बोलने वाला भी हो गया, करो इसको। नहीं तो ये होमवर्क दूंगी मैं फिर। आ रहा है कुछ समझ में? यस मैम। यस मैम
हाँ बेटा बताओ। हाँ काजल, कोई बताना चाहेगा मुझे? मैम काई भी निकालना है ना इसमें? इसमें काई भी नहीं निकालना, इसमें निकालना तुम्हें देन द मोल फ्रैक्शन ऑफ YB. आइस इन वेपर। वाइट भी। यस मैम। हाँ पाई भी निकालना। कौन बताएगा? गिरिजा तुम बताओगी? गिरिजा, अपेक्षा, अपूर्वा, हर्षदा, जानी, नहीं मैम, वन किया था। PA नॉट को 3/5 PB नॉट ले लेंगे। पी नोट ए बाय पी नोट बी को तुमने ले लिया 3/5। इससे PA नॉट की वैल्यू एक जगह निकालेंगे पी नोट 3/5। तुम निकाल लोगी 3/5 पी नोट बी, ठीक है। फिर इसमें YB की फॉर्मूला पुट करेंगे, PB नॉट काई बी ओवर PA नॉट काई ए प्लस PB नॉट काई बी। पी नोट ए काई ए प्लस पी नोट बी काई बी, ठीक है, वेरी गुड बेटा। आगे हम फिर इसमें PA नॉट की सारी वैल्यूज, काई ए जो है वो 0.4 है और काई बी 0.6 आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश। फिर PA नॉट की वैल्यू पुट करके अभी सॉल्व कर रही थी। करो 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 एक बार सारे इसी तरीके से करो जैसे बोल रही है अपूर्वा। क्या आ रहा है? देखो बच्चों, कोई बात नहीं दीपिका, कैलकुलेशन है, मतलब थोड़ा सा रीअरेंज करना है, बाकी आंसर आ जाएगा, कुछ और है नहीं इस क्वेश्चन में। क्या आ रहा है कुछ आंसर? यस मैम। पी नोट बी नीचे से कॉमन ले लो ना तुमको, पी नोट बी कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 3/5 इंटू 4/10 ले लो प्लस कितना ले लो 0.6 ले लो, तो बस आ जाएगा ये आंसर। कितना आ रहा है बेटा? हाँ गिरिजा। मैम ऑप्शन ए आ रहा है, पर मैंने ये वाला प्रोसेस फॉलो नहीं किया था। मतलब काई ए प्लस काई बी इक्वल टू 1 होता है ना, तो 0.1 को डायरेक्ट 0.4 से माइनस कर दिया था, तो 3/5 आ गया था। इसका आंसर 3/5 नहीं है, वैसे इसका ऑप्शन शायद 5/7 है, एक बार चेक करो, 5/7 आना चाहिए। रानी, ये नहीं कि गिरजा ने ये बता दिया तो तुम भी ये बोलोगी, नो मैम, मेरा भी यही आया था। बट 3/5 इज नॉट अ करेक्ट वन ना। करो करो सॉल्व करो भाई। अरे भाई मैं करूं क्या? 0.6 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा ये? 0.24 हो जाएगा, 0.84। आ गया मैम। आया कुछ? 60/84। यस मैम। 5/7 आ रहा होगा, देखो 5/7 आएगा, या आप कैसे मर्जी कर लो, तुम्हें बस ये निकाल के आना है वाई बी। तुम मान लो ऐसे भी कर सकते हो, पी नोट ए को 3x मान लो, पी नोट बी को 5x मान लो, जैसे तुम्हें करना है वैसे करो। आंसर इसका क्या आ रहा है बेटा नम्रता? नम्रता, I too did the same method chi a plus chi b 1, बट आंसर इसका 5/7 आना चाहिए फिर, मैम। ठीक है, हो जाएगा। यस मैम। यस। यस मैम। ठीक है, हाँ हाँ बोलो 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 बेटा। देखो ना 60 अपने पास ये आ गया ना 60/84, तो इस पे एक बार 2 पे कैंसिल कर दो, 2 4 जा और 2 2 जा। अब ये किस पे कैंसिल आउट करोगे? 6 पे कर दो, 6 5 जा 6 7 जा,
तो 5/7 आएगा। यस बेटा बोलो। मैम पी नोट ए इक्वल टू 3 ले सकते हैं डायरेक्ट, मतलब रेशियो अच्छा नहीं 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 पापा नहीं, पी नोट ए 3 नहीं है, ध्यान रखना। जब भी रेशियो लिखा हो ना मेरा बेटा, मान लो 1:2 है लेट्स से, ठीक है, लेट्स से ए और बी है, उसका रेशियो 1/2 है, तो इट डजंट मीन कि ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये कभी मत गलती करना। आप ऐसे मान सकते हो ए की वैल्यू x है, 2 इसकी वैल्यू 2x है। कभी भी नहीं बोलना कि ए 1 है, नहीं तो आंसर बिल्कुल गलत आएगा। मैम अगर किसी ने भी वैसे किया है तो वैसे करना। आ गया? यस मैम। आ गया मैम 5/7। यस वेरी गुड मेरे बच्चों। चलो एक ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो एक बार करके। ये तुम्हें जो मैंने मॉड्यूल अपलोड किया है तुम्हारा, उसमें भी है ये क्वेश्चन। पढ़ के देखो एक बार, क्या समझ में आया या कुछ ही समझ में नहीं आया, पढ़ के देखो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको मैं होमवर्क में दूंगी एंड बस फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो होमवर्क में तुम्हारे 12 क्वेश्चन हो गए टोटल, तो इसके आगे वाले 10 जो मैंने अलग से दिए। सो बेटा मिक्सचर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट आपको दिया हुआ है, टोटल वेपर प्रेशर तुम्हें दिया हुआ है 254 माइनस 119 का। ये इन्होंने पीटी ना लिख के इन्होंने पी लिख दिया, कोई बात नहीं। आपको क्या बताना है बेटा, आपको पी नोट ए निकालना और पी नोट बी निकालना। क्या निकाल सकते हो यहाँ से? एक बात देखो, अगर मैं तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करूँ कि जल्दी से इधर देखो, लेट्स से कि मैं मान लेती हूँ मेरा काई 1 है, मतलब मेरे पास जो लिक्विड है वो बस ए ही है, उसमें बी नहीं है। तो जब मैं काई ए को 1 मानूंगी तो जो मेरा सारा का सारा वेपर प्रेशर है वो किसकी वजह से आएगा बच्चे? पी नोट ए आएगा। तो क्या आ जाएगा 254 माइनस 119, दैट इज कितना हो जाएगा 135। अगर मान लो मैं काई बी 0 मान लेती हूँ बेटा, सॉरी काई ए मैं 0 मान लेती हूँ, इसका मतलब क्या होगा, मेरे पास ए तो है ही नहीं, सिर्फ बी है, यानी कि जो सारा का सारा वेपर प्रेशर आ रहा है वो बी की वजह से आ रहा है, तो ये 0 हो जाएगा। तो पी नोट बी क्या आ जाएगा बेटा? 254। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं था। तो ऐसे वाले जब भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कंसीडर करके चलोगे, ये मान लेना कि पहले सारा तुम्हारे पास लिक्विड ए है, अगर एपी की टर्म्स में दिया हुआ है, एक बार मान लेता है कि मेरे पास लिक्विड ए नहीं है, एक बार बी मान लेता, बस खत्म कहानी। ठीक है, Yes. दोनों होमवर्क रहेंगे आपके। ओके आई मैम। होप मजा आया हो, मैंने ट्राई किया कि मैक्सिमम क्वेश्चन करवा पाऊं। एंड समराइज करते हैं उससे पहले, नेक्स्ट क्लास में नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रोप्स करा दूंगी और ट्राई करेंगे कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कर लें। ठीक है, और ये तुम्हारे वो रहेंगे होमवर्क। कितने क्वेश्चन है? 5, 7, 8, 9, 10। इसका मैंने ना 9 का वो नहीं दिया, ऑप्शन नहीं दिया, कोई बात नहीं, तुम निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आज ये बता दो मुझे कौन समराइज करेगा? मुझे करेंगे अक्षय, आप करेंगे बेटा? अक्षय कुमार आप करेंगे समराइज? आज हमने क्या किया, बहुत सारी चीजें पढ़ ली, उसको एक फटाफट से कंपाइल कर दो ताकि सबको समझ में आ जाए कि आज क्या किया। रॉड्स लॉ कवर किया उसमें। आज हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले उससे पहले मैम पिछली क्लास में यस रिवीजन असेसमेंट के क्वेश्चन, देन हम आइडियल सॉल्यूशन पे आए थे। आइडियल सॉल्यूशन में अच्छा जल्दी से मेरे को बताओ अपेक्षा, डेल्टा जी क्या हुआ करता था? डेल्टा जी बताओ। लेस देन 0। वेरी गुड। डेल्टा जी 0, डेल्टा एस 0 और वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 होता है। कुछ भी है ना, डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू 0। एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन 0, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लेस देन 0, और डेल्टा एच और डेल्टा बी दोनों ही 0 आएंगे। ठीक है, उसके अलावा और क्या बताया था? एग्जाम्पल ध्यान रखना, एनसीईआरटी के जो भी एग्जाम्पल्स है वो सारे करो। हेक्सेन एंड एनपेंटेन, टाउलिन एंड बेंजीन। या वेरी गुड। उसके अलावा अपन ने क्या किया?
Rolls law. rules. जो जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा। उड़ेगा। तो लेट्स से यू हैव टू वोलेटाइल लिक्विड ए एंड बी, तो पीए हो जाएगा पी नोट एक आई ए, और पी बी हो जाएगा पी नोट बी काई बी। ठीक है, एंड टोटल वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, पीए प्लस PA plus PB. ठीक है। काई ए काई बी था मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में जो सोल्यूशन में है कितना, एंड वाई ए और वाई बी क्या था बेटा, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, यस। तो बस मैंने यही कराया है, क्योंकि इसमें से ना थ्योरी वाला पार्ट कम एंड न्यूमेरिकल ज्यादा बनता है, तो मैंने आपको सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स करा दिए। इससे बाहर तुम्हारा नीट में न्यूमेरिकल नहीं जाएगा। समझ आ गई सबको? Yes ma'am. तो तब जब ये होमवर्क करोगे एंड ये जो क्वेश्चन मैंने दिए वो लगाओगे, क्वेश्चन हो सकता है तुम लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगे, हो सकता है एक दो सवाल मुश्किल लगे, बट डोंट वरी, मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे आप मुझे अपना होमवर्क शेयर करेंगे मैं एनालाइज कर लूंगी कि आप कौन से क्वेश्चन में फंसे हैं, देन फिर वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, Thank you ma'am. रेगुलर रहने के लिए क्लास ma'am. और इतने आराम से सुनने के लिए मेरे को।